कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको पता है कि जितना बेसब्री से 70 बीपीएससी का इंतजार आप कर रहे हैं उतना ही बेसब्री से हम लोग भी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आने में देरी हो रहा है लेकिन आएगा जरूर और एग्जाम उसी डेट को होगा। मार्केट में जितना भी अफवाह फैल रहा है या फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि लेट होगा, ऐसे हो गया, तो ये हो गया, ये सारी बातें बेबुनियाद। लेट होने का कारण है क्योंकि बिना किसी कारण के कोई काम डिले नहीं होता है ना। तो कारण क्या है, तो उस कारणों को तलाश करने का प्रयास करेंगे। तो 2-3 कारण है जो हमारे सामने नजर आता है कि 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन लगातार लेट हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि कमोबेश आ जाना चाहिए था जून लास्ट वीक में या जुलाई फर्स्ट वीक में, लेकिन लग रहा है कि ये 20 से 25 जुलाई तक आने का उम्मीद बन रहा है। 20 से 25 जुलाई। कारण क्या है? तो पहला कारण है पटना हाईकोर्ट, पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय जिसमें बिहार के रिजर्वेशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है। यानी जो 65% प्लस 10% रिजर्वेशन था उसको फिर से 49.5 प्लस 10% रिजर्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर चेंज होता है तो पूरा डिपार्टमेंट जो वैकेंसी लाने वाला है उसको अपना पूरा शेड्यूल बदलना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी हो चाहे सरकार का कोई भी अगर एग्जाम हो वो रिजर्वेशन पॉलिसी को अप्लाई करता है और रिजर्वेशन पॉलिसी में अगर अंतर होता है तो फिर से उसको सारी चीजें व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इसमें पहला कारण तो यह है डिले का। दूसरा कारण, लोकसभा चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, सारा पूरा सिस्टम जो है उसमें लगा हुआ था। अब जाके चीजें व्यवस्थित हुआ है तो विभाग द्वारा जो वैकेंसी है अब भेजा जा रहा है बीपीएससी को। तो अभी विभागवार वैकेंसी आने में डिले हुआ, हालांकि ये उतना बड़ा कारण नहीं है जितना बड़ा कारण ये है, लेकिन अभी तक बीपीएससी के पास जो वैकेंसी आया है उसके आधार पर ही जदयू ने अपना चैनल पे ये बोला कि हम लोग 1000 प्लस वैकेंसी लेके आ रहे हैं। तीसरा जो बड़ा अफवाह मार्केट में है कि इस बार 2000 प्लस वैकेंसी आने का उम्मीद बनता है, उसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, एक बात तो है कि इस बार अगर ऐसा पोस्ट जुड़ने जा रहा है जिसमें 500 प्लस वैकेंसी है, उसको लेकर पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अभी मैं पूरी तरह उससे अनभिज्ञ हूं कि अभी कौन कौन वैकेंसी पहुंच चुका है बीपीएससी में। एक वैकेंसी के बारे में पता है, एक के बारे में पता नहीं, तो अभी नहीं राज खोलूंगा, जल्द ही आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन 2 वैकेंसी ऐसा आने वाला है जो 500 प्लस होगा। अगर इसी को देखा जाए तो 1000 के आसपास ये होगा। इस बार एसडीएम का पोस्ट भी आने वाला है 100 के आसपास, डीएसपी का भी पोस्ट आने वाला है, इसके अलावा आपको बीएफएस का पोस्ट आने वाला है और भी कई सारे पोस्ट हैं, जैसे आरओ आने वाला है, आरडीओ आने वाला है, इसी के अलावा मीओ आने वाला है। तो ये सारे पोस्ट हैं जो आने वाले। तो इस बार वैकेंसी अच्छा खासा आएगा, वो आंकड़ा 1000 प्लस रहेगा, 2000 प्लस रहेगा। अब इसको लेकर मत भिन्नता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि 1000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाला है। आपको जो चाहिए था वो मिलेगा। कई सारे लोग बोलते हैं सर अब क्या करें, आगे क्या प्लान क्या हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगा है। क्या अभी सिर्फ पीटी पर ध्यान देना चाहिए या मेंस पर ध्यान देना चाहिए या दोनों पर ध्यान देना चाहिए? अब इस दोनों में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि दिमाग है जो अप्लाई नहीं हो रहा है, दिमाग है जो चल नहीं रहा है, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो सोचने वाली बात है कि हम क्या कॉन्फिडेंस है हमको कि पीटी निकल जाएगा? क्या हम 90% भी कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि हमारा पीटी अभी भी देंगे तो निकल जाएगा? तो आपको पीटी पर पूर्णता भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी से देखा जाए तो 75 दिन के आसपास है आपके पास समय। तो 75 दिन मैं इसलिए मान के चल रहा हूं, एक बात ध्यान रखिए, अभी 10 तारीख है, 11 तारीख है आज, 11 के बाद अब आप इस महीना को जोड़ लीजिए तो आपके पास 18 से 19 दिन प्लस 20 और 30 60 उधर, तो 60 और इधर आपके पास बचा 18 दिन। क्यों? अब इसमें से देखिए 5-6 दिन तो शादी ब्याह है, ये वो तबीयत खराब ये सब में चला जाता है। तो मान के चलिए आप कि आपके पास 75 डेज है, तो 75 डेज में आप अगर पीटी पास नहीं करते हैं और मेंस पढ़ते ही हैं तो इसका लाभ क्या रह जाएगा? मुझे नहीं लगता कि 1 साल आपको ये लाभ दे पाएगा।
तो अभी सही समय आ चुका है जब आप मेंस को स्किप करें और पीटी की ओर फुल फ्लेज बढ़ चले। जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई 90% हमको लगता है हो जाएगा, लेकिन आप 90% यानी 10% आप कंफर्म नहीं है, तो ये 10% बहुत बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं। और ऐसे में करना क्या चाहिए? तो देखिए मैं सीधा बोलता हूं, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, ये मुट्ठी में बंद करना होता ना, जिससे छूटना नहीं चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, मुट्ठी में बंद है, उस तरह का तैयारी इस एग्जाम का हो जाना चाहिए, इस सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको 110 प्रश्न आता है। इसके अलावा पॉलिटी तो आपके साथ है ही, पॉलिटी तो 10 क्वेश्चन आपको दे ही रहा है, 10 नंबर आपको दे रहा है, बेफिक्र रहिए 10 क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर आपका तैयारी 120 नंबर का है और आपसे हम 91, 92 लाने को कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं, लेकिन ये तैयारी पर निर्भर करता है कि आपका किस लेवल का तैयारी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है आपके पास, इसके अलावा ज्योग्राफी है आपके पास, मैथ किसी किसी लोग का बहुत अच्छा होता है तो वो एक सपोर्ट में हो जाएगा, नहीं तो विरोध में चला जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी जो आपके पास मटेरियल है, ज्यादा बुक ना ले, एकदम बुक का पूरा बवंडर नहीं खड़ा करें, बुक जितना है उतना ही रखें। इसके अलावा हम अपने संस्थान की तरफ से मटेरियल दे रहे हैं, आप लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते हैं। हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में मटेरियल तैयार किए हैं ताकि आपको आगे जाके लाभ मिले। तो आप अभी जो आइडिया लगाइए वो ये लगाइए, जो आपके पास कंटेंट है उसका बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और उसको स्टडी करें। वो जितना याद है उतना अगर एग्जाम में परफॉर्म करके चले आए ना, तो टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं तो कहता हूं पीटी पास करने का खेल है, टॉप करने का खेल ही नहीं है। तो इसको लेकर आश्वस्त रहें, आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी, बस विश्वास आपको खुद पर होना चाहिए। दुनिया तो आपको कहने में लगा हुआ कि आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर दुनिया का सुने होते तो घर से यहाँ आए नहीं होते। यहाँ आए हैं तो पास करके ही जाना है। धन्यवाद।